हेलो बच्चों, कैसे हो। एमजी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनीष गुप्ता आ गया हूं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ क्लास 8 वर्कबुक के। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने 1 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, करेक्ट। इस पार्ट 2 में, चैप्टर 1 के पार्ट 2 में हम बाकी के बचे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ कह रहा है 90 if 97 square equal to 9216, okay, then which of the following expression is or true? Okay, is means एक भी हो सकता है और means एक से अधिक भी हो सकता है। ओके, सो अब इन चारों में से बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन सही है। तो चलिए पहले देखते हैं क्या है 97 स्क्वायर। हमको क्या पता है 96 स्क्वायर, तो 97 को क्या लिख सकते हैं 96 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। एंड दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 96 इंटू 1 प्लस b स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट 96 स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 192 प्लस 1, okay, this is 193 and this is 96 का स्क्वायर, which is nothing but 9216, correct, 9216 plus 193, clear। so this is equal to this one, so ये तो करेक्ट है। okay, so let's see second part। इसमें कह रहा है 97 स्क्वायर is it equal to 9216 plus 97th ऑड नंबर। ओके, सो अब आप देखो हमने ये निकाल लिया 9216, दिस इज इक्वल टू 9216, ओके, प्लस क्या 193 इज द 97th ऑड नंबर। तो अभी कैसे होता है, ऑड नंबर निकालना है अगर आपको कोई भी ऑड नंबर, सो लेट्स सी क्या होता है ऑड नंबर 135, करेक्ट। अगर कोई आपसे पूछे कि थर्ड ऑड नंबर क्या है, तो व्हाट यू नीड टू, कौन क्या पूछ रहा है थर्ड, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और -1 कर दीजिए, तो 3 2 6 -1 दैट इज 5। ओके, ऐसे कोई पूछे 50th ऑड नंबर क्या होगा, तो 50 इंटू 2 -1, तो 99 इज आवर 50th। सो ऐसे हमसे क्या पूछा है 97, तो क्या करेंगे 97 इंटू 2 -1, सो दिस इज 194 -1 विच इज इक्वल टू 193, क्लियर। सो इसी को 193 को दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 97th ऑड नंबर, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट। इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं थर्ड वन। एग्जाम में आप देखो अगर एक से अधिक क्वेश्चन आंसर सही हो गया, सो यू नीड नॉट टू चेक दिस वन, ओके, यू कैन डायरेक्टली मार्क ऑल ऑफ दिस, क्योंकि एक सही होगा तो ठीक है, क्योंकि दो तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिस इज एमसीक्यू और इन चारों में से कोई एक ही करेक्ट होगा। अभी यहां दो करेक्ट हो गए तो ऑटोमेटिकली ये थर्ड वन वुड बी द फोर्थ वन वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। बट इसको भी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो यहां पे हमने क्लियर कर लिया था दिस 97 स्क्वायर इक्वल टू 9216, ओके, प्लस ये भी ट्रू है, तो अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे ये आ जाती है तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। सो 2 इंटू 97 -1, so this is 194 -1, this is 193, clear। so this is equivalent to 193, so this is also correct representation of correct equation। so क्या निकला, इससे पता चला ये तीनों जो है एक्सप्रेशन सही है, this means our answer would be all of these, easy। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्सी कैब नंबर। ओके, सो पहले आपको समझना पड़ेगा टैक्सी कैब नंबर क्या होता है। वो नंबर जिनको हम एक से अधिक वे में उनके सम ऑफ टू नंबर्स के क्यूब या टू या मोर नंबर के क्यूब्स में लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी टू नंबर्स के सम के क्यूब में लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं इन अ एन डिफरेंट वे। सो n शुड बी ग्रेटर देन 1, तो 2 3 कितने भी वेज में लिख सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला टैक्सी कैब नंबर क्या है 1729। कैसे, इसको कैसे आप लिख सकते हो 1 क्यूब
प्लस 12 क्यूब। और दूसरा फॉर्म क्या है? 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रामानुजन नंबर। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप टॉप 10 टैक्सी कैब नंबर लर्न कर लीजिए। उससे क्या होगा, क्योंकि ये क्यूब ऐसे याद करना जो है टफ रहेगा। तो एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, जस्ट मेमोराइज इट। सो दिस इज द टैक्सी क्यूब नंबर, दिस इज द टैक्सी क्यूब नंबर, दिस इज द टैक्सी क्यूब नंबर, दिस इज नॉट द टैक्सी क्यूब नंबर। तो हमसे पूछ रहा है विच इज नॉट अ टैक्सी क्यूब कैब नंबर। सो टैक्सी कैब नंबर कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए हैं, पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो है कौन सी होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए अगर आप बैठ गए इसका स्क्वायर निकाल के सेपरेट करने में तो आपका पूरा टाइम इसी में खत्म हो जाएगा। ओके, सो आप देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क क्या करना है। पहले तो आप समझते हैं व्हाट इज दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। करेक्ट। आप ध्यान देना ये सारे नंबर जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। सो इन दोनों नंबर का डिफरेंस इज ऑलवेज 1। करेक्ट। सो a माइनस बी इज ऑलवेज 1 फॉर ऑल दिस 4 इक्वेशन। करेक्ट। सो अब इसकी तो वैल्यू का कोई मतलब रह नहीं गया, बिकॉज किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। करेक्ट। नाउ अब इन एक्सप्रेशन में से जिसमें a प्लस बी की वैल्यू बड़ी होगी उसका आंसर बड़ा होगा। ओके, सो आप देखो ये क्या है, 66 और 65 है, 68 67 है, 63 62 है, 69 68 है। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन यू विल ऐड बोथ द नंबर्स। करेक्ट। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस विल बी वो भी जो होगा सबसे बड़ा होगा आउट ऑफ दीज। सो हमारा आंसर इज डी। इजी, सिंपल, सबको समझ में आ गया। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो मैंने ट्रिक बताया है कि अगर सबकी वैल्यू 1 है तो यू नीड टू फोकस ऑन ओनली द एडिशन। सो इसी के साथ चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, तो हमारा इसी के साथ मैथमेटिकल रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन 2, एवरीडे मैथमेटिक्स। ओके, एवरीडे मैथमेटिक्स में वी विल सी क्वेश्चन 14, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एवरीडे मैथमेटिक्स। ओके, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन वेंट टू अ होटल। ओके, कुछ लोग होटल में गए, तो एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों का नहीं दिया है तो वी कैन एज्यूम एक्स मैन। ओके, इतने लोग जो है होटल गए। ईच मैन स्पेंट एज मेनी रुपीज एज 1/4 ऑफ द मेन। तो प्रत्येक आदमी ने, एवरी पर्सन ने कितना स्पेंड किया? जितने लोग गए थे, जितने लोग गए थे उसका 1/4। करेक्ट। तो कितने लोग गए थे? एक्स। तो एक्स का 1/4 क्या होगा? एक्स का 1/4। करेक्ट। और इसको लिख सकते हैं 1/4x, समथिंग लाइक दिस। करेक्ट। इतना स्पेंड किया, ओके, एक बंदे ने, स्पेंड बाय ईच मैन। ठीक है। सो एक्स, एक बंदे ने इतना स्पेंड किया तो एक्स ने कितना किया? तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स इंटू 1/4x। क्लियर। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? इतना। और यहां क्या कह रहा है? इफ द टोटल बिल पेड वाज, तो कितना टोटल बिल पे हुआ? दैट इज 20449। क्लियर। इतने लोग थे, हर आदमी ने इतना पैसा खर्चा किया, ठीक है, और टोटल बिल कितना आया? इतना। ओके, नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस टू गेट द, क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मेन विजिटेड, तो कितने लोग विजिट किए ये निकालना है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन बन गया, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप क्या देखो, इसको क्या है? एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर, ओके, अपॉन 4 इक्वल टू 20
449. क्लियर? लेट्स रिमूव दिस. जगह बनाते हैं थोड़ी सी. इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर और इसको 2 स्क्वायर. ये क्या हो गया? x बाई 2 का होल स्क्वायर हुआ. दिस इज इक्वल टू 20449. अभी क्या करेंगे? दिस इज x बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 20449. अब अगर जिसको ये पता है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, वेल एंड गुड. नहीं तो उम्मीद है आपको निकालना आता होगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं. अगर आपको नहीं पता है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं विथ डिवीजन मेथड, so please comment सेक्शन में आप बताइए. आई विल टेक अ सेपरेट वीडियो टू ऑन दिस फाइंडिंग द स्क्वायर रूट. ओके, और उसको कैसे इजीली लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं दैट आई विल एक्सप्लेन. ओके, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं? राइट से पेयर बनाना शुरू करते हैं. तो दिस रिमेन 1, तो 1 का 1 टाइम करा तो 1 हुआ. अब इसको पेयर में, नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं? 1 बाई 1 नंबर नीचे लिखते हैं. करेक्ट. बट जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम पेयर में नंबर नीचे लाते हैं. ठीक है, 104. फिर यहाँ पे क्या हुआ? ये 1 ऐड किया, 2 हो गया. अब देखना है कि 2 में यहाँ पे कौन सा नंबर रखें. सो दैट शुड बी नियर अबाउट 104. ओके, तो आप देखो हम क्या करेंगे? 24 4 जा 96, 8 बचा और ये 49 उतारेंगे. फिर ये 4 यहां लिखा, 28. अब आप देखो यहाँ पे क्या है? लास्ट में 9 है, इसका मतलब 3 टाइम्स जाएगा. यहाँ 3 लिखा तो 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6 और 2 8. ओके, सो इसका स्क्वायर रूट क्या है? 143. सो x बाई 2 इक्वल टू 143. 2 इधर जाएंगे भाई साहब तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 286. तो क्या होगा हमारा आंसर? आंसर इज द करेक्ट आंसर. ओके, इजी. चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्या अभी क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अ टीचर अरेंजेज हिज स्टूडेंट इन रोज टू फॉर्म अ स्क्वायर. तो टीचर क्या कर रहा है? बच्चों को ऐसे ईच रो में ऐसे खड़ा कर रहा है कि वो फाइनली क्या हो रहा है? एक स्क्वायर बन रहा है. करेक्ट. तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. ओके, ही फाइंड्स दैट इन डूइंग सो 45 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट आउट. ओके, तो जो टोटल स्टूडेंट थे उनको ऐसे अरेंज करने के बाद क्या हुआ? 45 को वो अरेंज नहीं कर पाया टू इंश्योर कि स्क्वायर बना रहे. ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी, टोटल कितने थे? इतने. देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो. ओके, तो पहले तो देखते हैं कितने स्टूडेंट अरेंज हो पाए. तो टोटल इतना था, 45 नहीं अरेंज हो पाए, इसमें से ये माइनस किया तो क्या बच गया? 4900. ओके, अब 4900 जो है स्टूडेंट इस तरह से अरेंज हुए, इस तरह से खड़े हुए, क्या एक स्क्वायर का फॉर्म बना. तो अब ईच रो में कितने हैं? अब कैसे निकालेंगे और क्या ऑपरेशन लगेगा वो समझते हैं. तो सपोज कर लो कि मैंने क्या किया, ऐसे हर रो में 2 किया, एक स्क्वायर बना, तो टोटल कितने बंदे हैं? 4. और ये अगर 3 3 का किया, हर रो में 3 खड़ा किया, तो 3 कॉलम 3 रोज, टोटल कितने? 9. ओके, सो एक रो का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर रूट. हाँ तो बच्चों जैसे मैंने बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक रो में कैसे निकालना है, सिंस इट इज ए स्क्वायर. तो आप देखो अगर 4 बंदों को अरेंज किया मैंने तो क्या हुआ? 4. और एक रो का निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड इट स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज 2. यहाँ पे क्या है? 9 है. एक रो का निकालने के लिए क्या किया? स्क्वायर रूट, तो 3. करेक्ट. सो अब देखो यहाँ पे एक रो में 3 है, इसमें एक रो में 2 है, ऐसे अभी 4900. तो मुझे एक रो में कितने स्टूडेंट है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4900 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. करेक्ट, दैट इज पार्ट 1. अब इस कभी भी ऐसे नंबर जो 100 के मल्टीपल्स हैं इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द इजियर वे? इसको क्या लिख सकते हैं? 49 इंटू 100. स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 100. इसका स्क्वायर रूट होता है 10, इसका स्क्वायर रूट 7 इक्वल टू 70. करेक्ट. तो ईच रो में कितने स्टूडेंट आए? 70. इजी. सो आवर आंसर वुड बी
ए। ओके, चलो बच्चों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? मोहित गेव अ प्रॉब्लम टू समर। इसको किसने प्रॉब्लम दिया हमें इससे मतलब नहीं है, प्रॉब्लम क्या है हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब इज 189। सो दो परफेक्ट क्यूब्स हैं, उनका डिफरेंस क्या है? 189। तो लेट्स से नंबर क्या है? x एंड y इज अ नंबर। ओके, कह रहा है इसका x का क्यूब माइनस y का क्यूब इक्वल टू 189। क्लियर? डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब। सो ये पूरा क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है, इसका डिफरेंस क्या है? 189। ओके, इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर, तो भाई स्मॉलर क्या है? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो जो छोटा नंबर होगा वो ये होगा। ओके, बड़ा ये होगा तभी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज 3। ओके, सो इसका अगर क्यूब रूट निकालें तो क्या कह रहा है? दैट इज 3। ओके, सो अगर y इक्वल टू 3 है, ठीक है, सो इसको यहां पे इसमें रखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब इक्वल टू 189। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27। करेक्ट? 3 का क्यूब होता है 27। सो अब क्या होगा? ये इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस 27। करेक्ट? तो एक्स क्यूब क्या हो गया हमारा? 216। और ये किसका क्यूब है? मैंने क्या बोला था? 1 से 20 तक के सारे क्यूब लर्न कर जाइए, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। सो दिस इज द क्यूब ऑफ 6। ओके, सो x इक्वल टू 6 इज आवर आंसर। तो 6 इंटू 6, 36 इंटू 6 इक्वल टू 216। ओके, सो कहां है भाई? 6 इज द बी। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर बी। समझ आ सबको? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एवरीडे मैथमेटिक्स सेक्शन। A housing society has been allotted a square piece of land measuring this square meter. Okay, तो एक हाउसिंग सोसाइटी को क्या मिला? एक स्क्वायर शेप का एक लैंड मिला। ओके, क्या कर रहा है? मेजरिंग दिस स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर क्या है? इसका एरिया क्या है? 2601। ओके, स्क्वायर मीटर। ओके, तो साइड पूछ रहा है, तो स्क्वायर का क्या होता है? अगर इस स्क्वायर का साइड ए है तो उसका एरिया क्या होता है? ए इंटू ए, विच इज इक्विवेलेंट टू 2601। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 2601। सो ए की वैल्यू क्या होगी? 2 अंडर रूट 2601। ओके, अब इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। बहुत इजी है, जैसे मैंने बताया डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। 2601 पेयर बनाएंगे राइट से, 26 5 5 जा 25, 1 यहाँ पे 5 राइट करेंगे, दैट वुड बी 10। ये 01 नीचे उतारेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 1 टाइम, 101 डन। सो आवर आंसर इज, सो साइड, इसकी साइड क्या हो गई? दिस इज 51 यूनिट वुड बी मीटर। ओके, सो 51 मीटर इज करेक्ट आंसर। इजी, क्विक। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले सेक्शन पे, दैट इज अचीवर सेक्शन। हाँ तो बच्चों, अभी हम आ गए हैं अचीवर सेक्शन में, चैप्टर 1 के स्क्वायर एंड क्यूब, दैट इज सेक्शन 3। इसमें 4 क्वेश्चन है, 18 टू 20। अचीवर सेक्शन के हर क्वेश्चन पे आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 3। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक नया ट्रिक सीखने को मिलेगा जो आपको एक्चुअल एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तो डोंट मिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखो, बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन घबराना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और अभी आपको ये बिल्कुल इजी दिखने लगेगा। क्या करना है? यहाँ पे है ये पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है,
ये तीनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करते हैं, फिर हम फाइनल क्या करेंगे, इट इज लाइक a प्लस बी डिवाइड बाई c, समथिंग लाइक दैट वी नीड टू सॉल्व। ओके, मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं, जब नेस्टेड स्क्वायर रूट्स हों तो ऑलवेज कहां से स्टार्ट करते हैं, राइट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 225, क्या होता है इसका स्क्वायर रूट, 15, करेक्ट, ये 15 का स्क्वायर है, प्लस ये 154, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, 154 प्लस 59 दैट इज 169, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 13, फिर क्या करेंगे 108, करेक्ट, ये वाला, तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 121, क्लियर, और दिस इज इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे, 25 प्लस 11 क्या हुआ 36, ठीक है, सो स्क्वायर रूट 36, और इसका क्या होगा 6। ओके, सो अब ये जो आएगा यहां आ गया, दैट इज 10 प्लस 6, ओके, सो दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट 16 एंड आंसर इज 4। सो हमारा a की वैल्यू क्या निकल गई, या इस पूरे सेक्शन की वैल्यू क्या निकल गई, 4, क्लियर, यहां लिख देता हूं मैं 4। ओके, लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। ये क्या है 225, अगेन ये 15 का है, 729 किसका होता है, अब आप देखो 20 तक का मैंने बोला था, 30 तक का स्क्वायर बोला था, वो 900 तक होता है। अगर आपको लर्न होता तो आप डायरेक्टली ये बता सकते थे कि ये किसका है, 27 का, नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो 729, पेयर बनाओ, 2 2 जा 4, यहाँ 2 लिखा 4 हुआ, यहाँ 3 2 9, और ये 7 जा, ओके 329। ओके, सो क्या हो गया इसका स्क्वायर रूट 27 माइनस इसका स्क्वायर रूट 5/12, क्लियर। अब इसका एलसीएम क्या होगा, सो 12 और 27 का एलसीएम क्या होगा, 2 6 27 2 3 27 3 1 9 3 1 3 3 1 1, 3 3 9 3 27 2 54 2 108। ओके, सो दिस वुड बी 108, और ये 60 माइनस 45, ओके, दिस इज नथिंग बट 15/108। ओके, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो क्या होगा, 3 से 3 5 जा 15, और 3 3 3 जा 9, और 3 6 जा 18, 5/36। लेट्स थोड़ा सा जगह बनाते हैं, रफ को रिमूव करते हैं। हमारा सेकंड पार्ट क्या आ गया 5/36। ओके, और थर्ड है, थर्ड का है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया 4/9, करेक्ट। हाँ तो बच्चों अभी हमारा क्या हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों की वैल्यू निकल गई, करेक्ट करेक्ट। अभी आप देखो इसमें क्या है, देयर इज नो ब्रैकेट, ओके, सो ब्रैकेट इज एक पार्ट, दिस इज काइंड ऑफ a प्लस b डिवाइड बाई c। ओके, सो बॉडमास रूल क्या कहता है, फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व डिवीजन देन एडिशन। ओके, सो b एंड c का डिवीजन परफॉर्म करेंगे, तो b कितना है, दैट इज 5/36 डिवाइड बाई 4/9। ओके, सो यहां पे 4 प्लस रखते हैं, तो आप समझ लो लाइक दिस। ओके, सो अभी क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड दिस विल बी 5/36। ओके, यहां क्या हुआ, दिस इज 4, so this become 5/16, क्लियर, और यहाँ पे है 4। अब इसका कैसे करते हैं, मैंने बताया यू कैन, अगर इसके नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है तो डू द मल्टीप्लीकेशन, 16 4 जा 64 प्लस 5/16, दैट इज 69/16। ओके, कोई है आंसर, यस, सो आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन लेंदी है बट इजी है, तो लेकिन आपको ये क्या है 3 मार्क्स जो है दे के जाएगा, तो ऐसे लंबे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक करना है और तब उसको सॉल्व करना है। ओके, सो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या है? द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर ऑलवेज हैव 3 और 4 डिजिट। सो किसी भी नंबर के कितने डिजिट का नंबर है और उसका क्यूब में कितने पॉसिबल डिजिट हो सकते हैं, उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज 3n, 3n minus 1, 3n minus 2, and where n is number of digit। ओके, सो अभी आप देखो इसमें कितने डिजिट है? 2, तो 3n का क्या होगा? 3 2 जा 6। इसमें क्या होगा? -1 5 और 4। सो कितने डिजिट हो सकते हैं 2 डिजिट के नंबर क्यूब में? 4 5 और 6। यहां क्या दिया है? 3 एंड 4। ओके, सो दिस इज फॉल्स। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नेवर एंड विथ 2 3। तो कह रहा है कि किसी नंबर का स्क्वायर के लास्ट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई नंबर नहीं आ सकता। क्या लग रहा है, सही है गलत? एनी आइडिया? सो डेफिनेटली किसी भी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो 2 तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये किसी के स्क्वायर में नहीं आता। ठीक है, 3 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 8 भी नहीं आता, बट 9 इज इटसेल्फ अ स्क्वायर ऑफ 3। करेक्ट। सो आप कोई भी नंबर हो सकता है। 13 का स्क्वायर क्या है? 169। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 9 विल बी एट द एंड, बट हाँ ये चारों नंबर नहीं होंगे। तो ओवरऑल स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। इसमें से कौन सा है? ये ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, सो आंसर इज बी। क्लियर? इजी। सो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ achiever सेक्शन एज वेल एज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1। ओके, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। अभी तक जो 20 क्वेश्चन है उसमें ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं देखा है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप देखो यहाँ पे 4 सब पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, और कभी ऐसा है जहां पे मैचिंग करनी है। सो मेक श्योर यू शुड ट्राई टू सॉल्व इजीएस्ट 3, क्योंकि अगर 3 आपने सॉल्व कर लिया, ओके, तो चौथा तो अपने आप जो बचा है दैट वुड बी द आंसर। ओके, सो दैट्स व्हाई अगर आप चारों सॉल्व करने जाओगे तो यू विल वेस्ट योर एफर्ट। तो पहले देखते हैं कि सबसे 3 सिंपल जो है उनको सॉल्व कीजिए एंड यू आर डन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। क्या कह रहा है? The smallest number that should be subtracted from this to make it perfect cube। okay, so मैंने बताया था 1 से 20 तक के सारे क्यूब आपको याद रखने हैं टू मेक योर लाइफ इजियर, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दैट इज द ओनली वे। ओके, अब क्या करते हैं? कह रहा है कि ये 130, तो ये किसके क्यूब के नियर अबाउट है? तो आप देखो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्या होता है? 27। 4 का क्या होता है? 64। ओके, 5 का क्या होता है? 125। एंड 6 का क्या होता है? 216। ओके, सो आप ये देखो 130 इज ग्रेटर देन 5 क्यूब एंड लेस देन 6 क्यूब। ओके, सो अब पूछ रहा है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमको किधर जाना चाहिए? इस तरफ। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो इससे इस क्यूब तक पहुंचने के लिए क्या है? इसकी वैल्यू 125 है, तो 130 में क्या करें कि 125 हो जाए? तो -5। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 5। तो दिस इज मैचिंग विथ दिस वन। करेक्ट, इजी। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? अब आप देखो इसमें भी यही कह रहा है कि कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बट आप देखो ये नंबर बड़ा है, तो अभी मैं इसको होल्ड करता हूं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू दिस वन, ओके, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अब देखेंगे कि ये नंबर किन दो क्यूब नंबर्स के, मतलब ए क्यूब और बी क्यूब, ऐसा कौन सा दो नंबर है, या a + 1 क्यूब, जिसके बीच में ये नंबर आए 2194। ओके, सो एनी गेसेस? 2194 जो है किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आएगा? सो दिस इज 12 क्यूब एंड दिस इज 13 क्यूब। ओके, सो 12 क्यूब और 13 क्यूब के बीच में ये नंबर आएगा। ओके, तो अभी हमको 13 क्यूब तक क्योंकि ऐड करना है, तो हमको किस साइड में जाना है? ये। ओके, तो 13 का क्यूब क्या होता है? नहीं याद है तो ये कर लो आप। ठीक है,
ये क्या होगा 7 11 2197, करेक्ट 2197, और यहाँ क्या है 2194। तो इसमें क्या ऐड करें ये हो जाए +3, इजी। सो इसका क्या मैचिंग हो गया, दिस वन, ओके। तो ये हो गया भाई हमारा आर, दिस वन इज पी। अब क्या है दिस वन 6855, इसमें भी क्या करना है, ऐड करना है, क्या 6855, ओके। तो 6855 क्या होगा, ये 19 के क्यूब से लेस होता है और 18 के क्यूब से बड़ा होता है। एंड 19 का क्यूब क्या होता है, क्योंकि हमको कुछ ऐड करना है, ऐड करना है तो हमको इस साइड तक पहुंचना है, दैट इज द परफेक्ट क्यूब। और 19 का परफेक्ट क्यूब क्या होगा 6859, और ये क्या है 6855। तो इसमें क्या ऐड करें ये हो जाए, तो 55 यहाँ 59 यहाँ है, तो यहाँ पे क्या करें +4। तो +4 कहां पे है, दिस इज द +4, तो ये हो गया S, ओके। तो ऑटोमेटिकली जो बचा दैट इज Q, ओके। सब देखते हैं कौन से किससे मैच कर रहा है। सो P थर्ड, ओके, यहाँ पे है, P थर्ड यहाँ पे है, तो ये, और P थर्ड यहाँ पे है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। Q कौन सा है, Q फोर्थ, Q फोर किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट। Q4 यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, Q4 यहाँ पे भी है, ठीक है। सो ये भी कट। R2 कहां पे, यहाँ पे है, यहीं पे आंसर हो गया, क्लियर। और S क्या है, S का 1, ओके। सो डी इज आवर आंसर, क्लियर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बॉस, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करके चौथा नहीं करना पड़ा और हमें 3 मार्क्स मिल गए। तो यही थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक यूज करना है। और हाँ, जो जैसा मैंने बोला था 1 से 20 तक के क्यूब, दैट इज मिनिमम यू शुड लर्न। इफ यू कैन लर्न टिल 25 दैट इज बेस्ट, क्योंकि उसके बाहर का नहीं आएगा, लेकिन स्क्वायर टू 30 तक के आपको लर्न करने ही करने हैं, ओके। सो विद दिस वी रीच टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को 1 बार 2 बार चला के देखें, कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें। यू कैन डायरेक्टली राइट मेल टू मी, अगर कुछ और डिटेल चाहिए या कुछ आपको डिटेल में प्रॉब्लम है विच यू डोंट वांट टू राइट इनटू कमेंट, आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं mgclassesforall@gmail.com पे। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम गोइंग टू अपलोड कमिंग चैप्टर्स ऑन अ डेली बेसिस, कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी मैं अपलोड करता रहूंगा। I am going to add previous year questions paper as well. We will solve sample paper as well. So there are so many interesting things to come. Okay. So don't miss the opportunity. If you like this video, please click the heart button, share it with your friends and family. Okay. तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।